पप्पू यादव एक ऐसा नाम जो अभी राजनीति में बहुत ही चर्चाओं में है। पप्पू यादव आज निर्दलीय नामांकन करने अपने जगह पे गए थे पूर्णिया में, जहां पर अब एक बवाल मच गया है कि वो अब आरजेडी की अरे यार ठीक है, बीमा भारती के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे। आइए जानते हैं, हमारे साथ पटना की जनता है कि पप्पू यादव निर्दलीय नामांकन कर रहे हैं चुनाव के लिए। क्या लगता है, क्या जीतेंगे वो? 110% जीतेंगे, 110% जीतेंगे। आपको लगता है आरजेडी ने भी उम्मीदवार खड़ा कर चुकी है उसको? कोई उम्मीदवार खड़ा करे, वहाँ पर बीजेपी भी उम्मीदवार खड़ा कर देगा, नहीं जीतेंगे। नहीं, वहाँ से जदयू लड़ रही है। आपको कैसे क्या लगता है, कैसे हो, मतलब उनकी उम्मीदवारी कितनी ज़्यादा मजबूत है? वहाँ के लिए नहीं, पूरा बिहार के लिए वो विकास के काम किए। जब पूरा पटना दहाड़ में डूबा हुआ था ना, तो पप्पू यादव अकेला नेता थे ना, जो घूम घूम के हर घर में राशन पहुँचाए हैं। प्लस कोरोना का महामारी पूरा देश जब भोग रहा था, तो हमारा बिहार सबसे ज़्यादा बुरा था। अदर स्टेट से लोग आ रहे थे, तो हर जगह जाके पप्पू यादव से जो भी सुविधा बनता था वो देते थे। इसीलिए सब जनता चाह रहा है कि पप्पू यादव जीते और दिल्ली तक जाएं। जो है ना, पप्पू यादव में नेताओं का जो लक्षण होना चाहिए पूर्ण रूपेण परिपूर्ण है। अगर नेता का लक्षण सेवेदार, पहरेदार, चौकीदार के रूप में अगर है नेता बिहार में, तो वो है पप्पू यादव। किसी जात के पास आज तक पहुँचे हैं, किसी परिस्थिति में उसका हाल जाने हैं, चाल जाने हैं, आर्थिक मदद किए हैं, लेकिन किसी नेता ने ऐसा नहीं किया है, किसी नेता ने ऐसा नहीं किया है। आई सर द डिपली, मैं गहराई से पप्पू यादव जी को जानता हूँ। उनके साथ रघुपति जी हैं, ये इनके सांसद, वैशाली सांसद कौन थे, रघुवंश बाबू का भाई, वो लगातार उनके साथ है। मैं उनको आज नहीं, राजनीतिक शुरुआत से मैं जानता हूँ। हम वैशाली जिले से बिलोंग कर रहे हैं, समझे ना। और पप्पू जी जिस दिन लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, मुजफ्फरपुर का पद यात्रा कर रहे थे, मुजफ्फरपुर से पटना के लिए, उस दिन भी मुझे पैर छूकर मुझे प्रणाम किए थे सराय बाजार में। हम वहाँ पर किसी काम से गए हुए थे। अच्छा, आरजेडी भी उम्मीदवार खड़ी कर दी है पूर्णिया? आरजेडी नहीं, दल से मतलब नहीं, व्यक्ति से हमको मतलब है। आरजेडी को पता नहीं हुआ था, लालू जी को नहीं पता है जे क्या कैसा कैंडिडेट है वो। पप्पू यादव अगर निर्दलीय भी लड़ेंगे वो ठीक है, किसी को क्षति होबे करेगा, पप्पू यादव जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। ये साज और आवाज़ बदलने में लालू जी का बहुत बड़ा मदद है, लेकिन इसमें उन्होंने एक वो कहता है जो उनका कुछ गलतियां जो है जो उनको आज बर्बाद किया है। मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम थी, किश्ती वहीं डूबी जहाँ पे पानी कम थी। लालू जी का अगर बर्बाद कोई करने वाला है तो अपने लोग हैं, अपने परिवार के लोग हैं, अपने करीबी आदमी हैं, अपने करीबी आदमी हैं। तो लालू यादव जो काम किए थे, साज थी, आवाज़ नहीं था। पिछड़े, अति पिछड़े गरीब को, हरिजन को, जिसे धार मन छुआता था, उसको जोड़े ला कर बैठा है लालू जी, जोड़े ला कर बैठा है। एक यहाँ जो मुसरनी परिवार की थी, उसको क्या कहा जाता है शुद्ध हिंदी में, वो पत्थर तोड़ने वाली महिला, उसको अपने साथ बैठा और विधायक बनाए। गया के जो विधायक थी पहले, उसके बाद माझे जी आए हैं। देखिए लालू जी, देखिए तेजस्वी जी और बिहार के जो भी गठबंधन के नेता हैं, आज ये पब्लिक की आवाज सुनिए और एक सीट का मोह छोड़ के पप्पू जी को दे दीजिए पूर्णिया। ये एक पुत्र का अपने पिता से मांग है, एक बिहार के जनता से, एक पप्पू यादव ऐसे इंसान का मांग है। और मैं कहूँगा कि पता नहीं कल क्या होगा, पर हाँ, अगर आपने पप्पू जी को पूर्णिया दे दिया तो मैं कहता हूं कि बिहार की जनता आपको बहुत बहुत बधाई भी देगी और बहुत अत्यधिक बहुमत से जिताएगी भी हर जगह। पप्पू जी को अगर वास्तव में वो ये करते हैं, इग्नोर किए हैं, उनसे ज़्यादा कोई पुराना, ज़्यादा सेवेदार कोई है, वो पप्पू यादव सेवेदार, पहरेदार, चौकीदार बनकर के सेवा किया है। और सारे एमपी से लेकर IAS IPS तक सेवेदार है, लेकिन शुद्ध हिंदी में सेवेदार कह दीजिएगा, सर्वेंट कह दीजिएगा, मांस खुद हेर देगा। वो इंग्लिश में उसको लैंग्वेज दिया गया है सेवेदार, भारतीय सिविल सर्विस सेवा, भारतीय पुलिस सर्विस सेवा। मतलब सेवा का मतलब क्या होता है, नौकर, सर्वेंट, सब सेवेदार है। लेकिन उसको शुद्ध हिंदी में अगर उसको विश्लेषण करके कहिएगा कि कलेक्टर साहब आप नौकर या करते हैं जिम्मेदारी, लेकिन वो हर जनता का सेवा करने के लिए। और वहाँ चौकीदार, पहरेदार बनाकर रखा गया है। और पहरेदार जो मेरा अधिकार है जनता का, भेजो विधायक, MP, और वो जो है सो और अधिकार को लोग हनन करते हैं बीच में। फैशन बढ़ता गया, तन से कपड़ा घटता गया, वेतन बढ़ता गया, ड्यूटी जवाबदेही समाप्त होता गया। ये विद्या जितना बढ़ते जा रहा है, उतना ही विद्वान शैतान बनते जा रहा है। क्राइम अब होता है लाठी डंडे से होता था, अब साइबर क्राइम होता है, रूम बंद करके, पंखा चला करके, बत्ती जला करके,
स्विच दाबिए, विदेश का पैसा लूट लीजिए। क्या मूर्ख करता है कि साइबर का जानकार है वो विद्वान करता है। बात हो रही है पप्पू यादव। पप्पू यादव को एनी हाउ एनी कॉस्ट जीतना है, और किसी दल का हो, किसी का विरोध में हो, किसी का क्षति हो, उससे हमको मतलब नहीं है। मुझे बिहार में वो ऐसा लीडर चाहिए, किसी कोना से जिसका आवे, लेकिन पप्पू यादव ऐसा नेता आना चाहिए। वो किसी जिला और किसी वर्ग का नहीं है, किसी वर्ग का नहीं है ना किसी जिला से, पूरे बिहार के लिए वो काम करता है आदमी, घूर घूर करके, और हर गरीब, हर जात, हर वर्ग, हर धर्म के पास पहुँचा है पप्पू यादव। आप बताइए, पप्पू यादव अब तो नामांकन कर चुके हैं, इस बार तो कांटेदार मुकाबला होने वाला। आपको क्या लगता है कि पप्पू यादव और बीमा भारती के बीच और बीजेपी के साथ में क्या लगता है आपको, कौन जीतने वाला है? पहली बात तो मैं बता दूं, वहाँ से बीजेपी नहीं, वहाँ से जेडीयू लड़ रही है। और दूसरी बात देखिए, पप्पू जी पर्सनली बहुत बीजेपी गठबंधन, हाँ एनडीए, मतलब वहाँ से जेडीयू पार्टी लड़ रही है। पहली बात तो मैं बता दूं, पप्पू जी पर्सनली बहुत अच्छे इंसान है, क्योंकि बाढ़ में उन्होंने सारे गरीबों विद्यार्थियों को और सबको खाना पहुंचाया, ट्रेन से घर तक पहुंचाया। कोरोना में सारे मजदूरों को दूसरे राज्यों से लेके आए, उनको राशन दिया, खाना दिया, स्टूडेंट तक को लेके आए, उनको घर तक पहुंचाया। रेलवे प्रोटेस्ट, एसएससी पेपर लीक प्रोटेस्ट, सब में छात्रों के साथ खड़े रहे, पुलिस के डंडे खाए बेचारे, पुलिस जेल में बंद रहे बेचारे, सिर्फ छात्रों के लिए। तो जो दुख में साथ दे वही ना अपना होता है। एयर कंडीशन में तो कोई भी नेता सो के काम कर देगा। जो जैसे आरजेडी भी अब उम्मीदवार तो खड़ी कर चुकी है, तो आपको क्या लगता है कि टक्कर तो वो होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आरजेडी समर्थक तो बीमा भारती के साथ हैं अभी? देखिए, कोई समर्थक नहीं होता है, अब पब्लिक का टेस्ट बदल गया है। अब पब्लिक को चाहिए काम करने वाला नेता, देश को आगे ले जाने वाला नेता। तो देखिए, पप्पू यादव जी से हमें सहानुभूति है, भगवान करे कि वो और आगे जाए, लेकिन चूंकि अभी देश के भविष्य का सवाल है, देश के भविष्य, तो हम लोग मोदी जी के द्वारा समर्थित प्रत्याशी जेडीयू के साथ ही जाएंगे।